औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने खुतबा शाबानिया के सिलसिले से गुफ्तगू जारी है। आज आज इसी गुफ्तगू का इदामा देने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस खुतबे में दो चीज़ों की खुसूसी ताकीद फरमाई है। पहली चीज़ है रोज़े की तौफीक। रोज़े की तौफीक का मतलब ये है कि बंदा खुदावंद आलम की बारगाह में ये दुआ करे कि परवरदिगार मुझे इतनी ताकत और क़ुव्वत अता फरमा ताकि इस माह मुबारक में रोज़ा रख सकूं। मुमकिन है कि कोई मुश्किल पेश आ जाए, बीमार हो जाए, जिसकी वजह से रोज़ा रखने से महरूम हो जाए। दूसरा मतलब ये है कि इंसान खुदा की बारगाह में ये दुआ करे कि परवरदिगार मैं सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास का रोज़ा न रखूं बल्कि हकीकी रोज़ा रखूं, यानी भूख और प्यास के रोज़े के साथ साथ हमारे आज़ा और जवारे भी इस रोज़े में शरीक रहें। कहते हैं कि एक बूढ़े शख्स को कुछ नौजवानों ने माह रमज़ान मुबारक में खाते हुए देखा। नौजवान उस बूढ़े शख्स के पास गए और फरमाते हैं, चचा जान, आपको नहीं मालूम माह रमज़ान मुबारक है, इस माह में बगैर उज़्र शरीक के खाना पीना हराम है। वो बूढ़ा शख्स जवाब देता है, मैं रोजे से हूँ, फकत मेरे पेट का रोजा नहीं है। जवानों को ये बात समझ में नहीं आती। कहते हैं, चचा जान, आप अपनी बात की वजाहत फरमाएं। वो बूढ़ा शख्स जवाब देता है कि ये आंखें किसी नामहरम को नहीं देखती, ये जबान किसी की बुराई नहीं करते, ये जबान किसी की बुराई नहीं करती, ये कान किसी की ग़ीबत नहीं सुनते, ये हाथ किसी पे जुल्म नहीं करते, ये पैर किसी बुराई की तरफ नहीं बढ़ते। ये सब रोजे से हैं, लेकिन मेरी जिस्म में, मेरे बदन में इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि मैं रोजा रख सकूं। उसके बाद ये बूढ़ा शख्स उन जवानों से खिताब होकर पूछता है कि तुम बताओ, तुम में से कौन रोजे से है? जवानों ने सर झुका दिया और सर झुका के कहा, हम में से कोई रोजे से नहीं है, फकत हम खाओ पी नहीं रहे हैं। हकीकी रोजे का मतलब यही है कि इंसान के आज़ा व जवारे भी गुनाहों से महफूज रहें, और ये ऐसा रोजा खुदा की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हमेशा खुदा की बारगाह में ये दुआ करे कि हमें हकीकी रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। रोजे की क्या अहमियत है, रोजे की क्या फजीलत है, इसके सिलसिले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदे को मालूम हो जाए कि माह रमजान मुबारक है क्या, तो वो परवरदिगार से यही चाहेगा कि पूरे साल माह रमजान मुबारक हो। हदीस कुदसी में खुदावंद आलम इब्ने आदम को खिताब करते हुए फरमा रहा है कि तुम्हारा हर अमल तुम्हारे लिए है, लेकिन ये रोजा मेरे लिए है, इसका अज्र मैं दूंगा, इसका अज्र और सवाब मैं देने वाला हूं। लिहाजा अजीजों, हमें और आपको चाहिए कि हमें इस माह में रोजा रखने की, हमें और आपको चाहिए कि इस माह में रोजा रखें, इस माह में खुदा की नेमतों से इस्तेफादा करें। दूसरी ताकीद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वो कुरान मजीद की तिलावत है। हमें और आपको चाहिए कि हमें और आपको चाहिए कि हम खुदा की बारगाह में ये दुआ करें कि परवरदिगार इस माह में कुरान मजीद की तिलावत, इसमें गौर व फिक्र और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि ये माह कुरान की बहार का महीना है। जैसा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ की कोई ना कोई चीज़ बहार होती है, और कुरान की बहार ये माह रमज़ान मुबारक है। क्यों ना हो, इसलिए कि ये कुरान माह रमज़ान मुबारक का दिल है, और कुरान करीम ने माह रमज़ान मुबारक की अज़मत और फजीलत में इजाफा कर दिया है। जैसा कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस माह में एक आयत की तिलावत करता है, गोया उसने दूसरे महीने में खत्म कुरान किया। हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तरफ रुजू करना है, ज्यादा से ज्यादा इसके मफ़ाहिम और माने की तरफ तवज्जो देना है। लिहाजा आखिरी कलाम में परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें और आपको इतनी तौफीक अता फरमा कि हम
حقیقی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کر سکے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔